उषा और निशा दिल्ली के विकासपुरी के मशहूर कारोबारी सुभाष तायल की लाडली बेटियां थीं, जिनमें उषा निशा से 2 वर्ष बड़ी थी। उषा का रंग रूप जहाँ ठीक ठाक था, वहीं निशा बेहद खूबसूरत थी। निशा जहाँ भी जाती उसकी सुंदरता का सिक्का जम जाता। सभी उसे दुलारते पुचकारते। दोनों का बचपन संपन्न परिवार के छत्र छाया में सुखपूर्वक बीत रहा था। दोनों एक साथ लुका छिपी खेलती तो कभी गुड्डे गुडियों का ब्याह रचाती। उषा निशा को अक्सर चिढ़ाया करती कि जैसा तेरा गुड्डा काला कलूटा है ना, वैसा ही तेरा दूल्हा होगा। निशा भी चमक कर जवाब देती, अरे तू देख लियो, मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। वक्त बीतता रहा। दोनों ने यौवन की दहलीज पर कदम रखा। निशा हर मामले में उषा से बढ़कर थी। उसके रंग रूप की चर्चा तो पूरे समाज में होती ही थी, मगर रंग रूप के साथ साथ पढ़ाई, पाक कला, गृह कार्य में भी वह दक्ष थी। इसी वजह से उसमें बचपन से ही एक सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव था। उसके व्यक्तित्व में एक छिपा सा अहंकार था। वह बचपन से ही परिवार वालों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मुंह से अपनी तारीफ सुनते सुनते बड़ी हुई थी। जैसे, उषा भी सुंदर है मगर निशा का तो जवाब नहीं। खाना तो उषा भी अच्छा बनाती है मगर निशा जैसा नहीं बना सकती। निशा को देखो, फिर क्लास में अव्वल आई है और उषा फिर से सिर्फ पास हुई है। और उषा ही क्यों, आस पड़ोस और क्लास की बाकी लड़कियों से जब भी उसकी तुलना की जाती तो वह हमेशा नंबर 1 घोषित की जाती थी। इन्हीं तारीफों की सदके उसके अवचेतन मन ने खुद के नंबर 1 होने का भाव उसके अंदर भर दिया था। और उसे हमेशा यही लगता था कि कोई भी दूसरी लड़की उसके मुकाबले कुछ नहीं है। सुभाष तायल की समाज में काफी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इधर बेटियां बड़ी हुई, उधर उनके लिए रिश्ते आने लगे और एक शुभ संयोग में उषा का रिश्ता लक्ष्मी नगर निवासी अजय से हो गया। अजय एक अमीर और प्रतिष्ठित खानदान से ताल्लुक रखता था। अपने पिता का इकलौता बेटा था और दिखने में बहुत ही हैंडसम था। निशा ने जब अजय को देखा तो मानो सम्मोहित हो गई। 6 फुट लंबा कद, गठीला बदन, गेहुआ रंग और तीखे नैन नक्श और बेहद ही सलीकेदार, साथ ही साथ और बहुत ज्यादा अमीर। सचमुच वह किसी भी नव यौवना के सपनों का राजकुमार हो सकता था। उषा और अजय की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। सुभाष तायल ने पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं रखी। विवाह उत्सव के दौरान निशा सज संवर कर विभिन्न आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी और हर जगह सबसे आगे आगे थी। उसके रंग रूप का जलवा कुछ ऐसा चढ़ा कि वर पक्ष के लड़कों के दिल पर मानो बिजलियां पड़ी थी तो लड़कियां ईर्ष्या से सुलग उठी थी। पूरे विवाहोत्सव में निशा के रंग रूप और आत्मविश्वास से भरे व्यक्तित्व की ही चर्चा थी। खैर, विवाह संपन्न हुआ और उषा अपने पिया के घर चली गई। सपनों के एक सुंदर संसार से निकली तो कहीं अधिक सुंदर और सजीले संसार में चली गई। अजय हर लिहाज से एक अच्छा जीवन साथी साबित हुआ था और दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चलने लगी। कुछ अरसे बाद निशा के लिए भी रिश्ते आने लगे, मगर अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के भंवर में फंसी निशा को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वह हर लड़के की तुलना मन ही मन अजय से किया करती थी। कोई लड़का लुक में अजय से कमतर होता तो कोई पैसे में, किसी का परिवार बड़ा होता तो किसी की गाड़ी और कोठी छोटी होती। निशा एक तरह से मृग तृष्णा में जी रही थी। उसके अवचेतन मन को यह कबूल नहीं था कि उसका घर वर किसी भी लिहाज से उषा से कमतर हो। अपनी इसी महत्वाकांक्षा में उसने कई अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए। उसके पापा मम्मी उसे बहुत समझाते थे कि छोटी मोटी किसी बात के लिए इतने अच्छे रिश्ते ठुकराना ठीक नहीं है, मगर निशा के दिमाग में तो नंबर 1 होने का गुरूर चढ़ा हुआ था। इसी ऊहापोह में 2 वर्ष बीत गए। रिश्ते आने भी कम हो गए। निशा ने एमए प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। कहते हैं कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सुभाष तायल के सुखी संपन्न जीवन को भी आखिरकार वक्त की नजर लगी। एक दिन उनकी दुकान और गोदाम पर इनकम टैक्स की रेड हुई और उनके अकाउंट्स में कई अनियमितताएं पाई गई। इनकम टैक्स द्वारा उनके गोदाम को सील कर दिया गया और उन पर 2 करोड़ का भारी जुर्माना ठोक दिया गया। लाखों का माल भी जब्त कर लिया गया। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा भी ठोक दिया गया, जिसमें यदि वह दोषी साबित हो जाते तो उनको जेल भी हो सकती थी। संकट की इस भीषण घड़ी में उनके पुराने मित्र रामनिवास गोयल ने उनका साथ दिया। रामनिवास गोयल स्थानीय पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत पहुंच रखते थे। उन्होंने अप्रोच लगाकर मामला खत्म करवाया। 2.5 करोड़ की बजाय सिर्फ 25 लाख रुपए जुर्माना ही भरना पड़ा। गोदाम भी खुल गई, जब्त माल भी छूट गया और साथ ही साथ केस भी खत्म करवा दिया गया। एक तरह से सुभाष तायल बड़े सस्ते में छूटे थे और यह सब सिर्फ और सिर्फ रामनिवास की मदद से ही संभव हो पाया था। ऐसे बुरे वक्त में उनके सगे जीजा, जो कि एक भूतपूर्व सांसद थे, और कुछ अन्य करीबी लोग जिनकी पहुंच ऊपर तक थी, सभी ने मुंह मोड़ लिया था। तब रामनिवास ने उनकी हद से ज्यादा मदद की थी, दिन रात भागदौड़ की थी और कईयों का एहसान अपने सिर पर लिया था। सुभाष तायल दिल से रामनिवास के बड़े शुक्रगुजार थे।
उनकी कृतज्ञता का ये आलम था कि यदि रामनिवास उनकी जान भी मांगते तो वह ना नहीं कर पाते। 3-4 महीनों के बाद जब सारा मामला रफा-दफा हो गया था, परिवार में सुकून के दिन लौट आए थे, तो एक दिन दोस्ताना मुलाकात के दौरान रामनिवास ने सुभाष तायल से अपने बेटे के लिए निशा का हाथ मांग लिया। रामनिवास और सुभाष के आर्थिक और सामाजिक रुतबे में बहुत बड़ा अंतर था। यूं तो रामनिवास भी पुराने खानदानी रईस थे, मगर उनका अपने दो बड़े भाइयों से पुश्तैनी जायदाद के लिए बंटवारे का विवाद चल रहा था और मामला कोर्ट में था। उन दिनों वह दालमेल रोड पर अपनी 3 कमरों के एक ठीक-ठाक से फ्लैट में अपनी पत्नी और इकलौते बेटे राजीव के साथ रहते थे। आय का साधन हस्ताल रोड पर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी जो काफी अच्छी चलती थी। दोनों बाप बेटे उसी दुकान पर बैठते थे। वहीं राजीव एक मध्यम वर्गीय सोच रखने वाला लाखों लड़कों की तरह ही एक लड़का था, जिसकी दुनिया दुकान, घर और कचहरी तक ही सीमित थी। देखा जाए तो ना तो सामाजिक लिहाज से दोनों परिवारों में रिश्ता होने लायक मेल था और ना ही निशा के सामने राजीव कहीं ठहरता था। मगर फिर भी एहसान के बोझ तले दबे सुभाष इनकार ना कर सके। पिछले दिनों के संकट के दिनों की गहमा गहमी और इस संकट से निकालने में रामनिवास का योगदान निशा से भी छुपा हुआ नहीं था। उन दिनों वैसे भी उसके लिए रिश्ते आने कम हो गए थे। राजीव उसे जरा भी पसंद नहीं था, मगर फिर भी उसने बेमने मन से हाँ कह दी। 2 महीने के बाद एक रुचिपूर्ण समारोह में राजीव और निशा का विवाह हो गया। इस बार चूंकि लड़के वाले अपेक्षाकृत कम हैसियत वाले थे, इसलिए विवाह का आयोजन उतना भव्य और धूमधाम वाला नहीं था जितना उषा के विवाह में था। दुल्हन के श्रृंगार में निशा पर कुछ ऐसा रूप चढ़ा कि चारों तरफ वाहवाही हो गई थी। राजीव अपनी किस्मत पर फूला नहीं समा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि किस्मत उसके लिए इतनी खुशियां लेकर आएगी कि उसे अपना दामन छोटा लगने लगेगा। वहीं निशा के दिल में कोई उत्साह, कोई उमंग नहीं थी। एक तो होने वाले ससुराल की साधारण सी हैसियत और दूसरे जीवन साथी के रूप में राजीव का साधारण सा व्यक्तित्व और ऊपर से विवाह भी बिल्कुल साधारण सा। इसलिए निशा बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस शादी से। तो ये था दोस्तों हमारा कहानी का पहला भाग। आगे की कहानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो जल्दी से इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि अगला भाग जैसे ही आए आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और अगर आपको ये पहला भाग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।